जाहिद फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद। आज का हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक है वो हम ये देखना चाहते हैं कुछ ऐसे इंटीग्रल जो हम लोग रिपीटेडली फोरियर सीरीज़ में यूज़ करेंगे। तो ये इंटीग्रल्स कौन से हैं और इनके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले जो मैं एक इंटीग्रल सॉल्व करता हूँ वो साइन ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करो। लिमिट्स आर फ्राम 0 to 2 पाई एंड साइन ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है साइन ऑफ एक्स जो होता है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया, ये आपके पास बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 2 पाई जो होता है बेसिकली दैट इज़ कॉस ऑफ 360 डिग्री, वो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और माइनस कॉस ऑफ 0 जो है इसकी वैल्यू भी 1 है। सो 1 माइनस 1 0, माइनस टाइम 0 ये बन जाएगा आपके पास 0 के बराबर। तो कंक्लूजन ये हुआ जब कभी भी आप लोग साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास 0 आता है फ्रॉम लिमिट फॉर 0 to 2 पाई। फ़र्ज़ किया मैं साइन ऑफ एक्स की जगह साइन ऑफ 2x का इंटीग्रल ले लेता तो फिर क्या होना चाहिए था, इंटीग्रल बनेगा मेरे पास साइन ऑफ 2x का, लिमिट्स उसी तरह से 0 से 2 पाई तक हैं और यहाँ पे dx आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये इंटीग्रल भी उसी तरह से बनेगा कुछ आपके पास साइन ऑफ 2x जो होता है दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई तक। तो ये आप -1/2 को बाहर ले जाएं तो ये बनेगा आपके पास cos ऑफ 2x एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये भी इसी तरह से आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी आपके पास -1/2 इंटू कॉज ऑफ 4 पाई माइनस कॉज ऑफ 0। अब कॉज ऑफ 4 पाई जो होता है इसकी वैल्यू अगेन आपके पास जो होगी वो 1 आएगी और कॉज ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है। तो अगेन 1 माइनस 1 0 हुआ, ही रिज़ल्ट आपके पास 0 बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है जब मैंने साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल लिया फॉर लिमिट 0 to 2 पाई इसका आंसर 0 आया था और उसके बाद जब मैंने साइन ऑफ 2x का इंटीग्रल लिया तो अगेन मेरे पास इसका आंसर 0 आ रहा है। अब इसी तरह से लेट्स से मैं साइन ऑफ 3x का इंटीग्रल ले लेता तो वो आंसर भी 0 होना चाहिए था, साइन ऑफ 4x का आंसर भी 0 होना चाहिए था, साइन ऑफ 5x, साइन ऑफ 6x। अब जितने भी साइंस होंगे उन तमाम का बेशक वो nx हो, वो mx हो, वो 2x हो, 5x हो, 10x हो, हमेशा उसका आंसर आपके पास 0 आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास पहला रिज़ल्ट आ गया वो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ nx जो होगा इसका इंटीग्रल हमेशा मेरे पास 0 आएगा। तो रिज़ल्ट नंबर 1 हम लिखेंगे इस तरह से कि जब कभी भी मेरे पास लिमिट 0 से 2 पाई तक हो और इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ nx हो dx तो हमेशा इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हम लोग फोरियर सीरीज़ में यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से जैसे लास्ट पेज पे मैंने सॉल्व किया साइन ऑफ nx के लिए उसका आंसर 0 आया था। सो फ़र्ज़ किया मैं अगर इंटीग्रल ले लेता हूँ लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई और वैल्यू साइन ऑफ nx के बजाय मैं कॉज ऑफ nx ले लेता हूँ तो अब आपका क्या ख्याल है इसे क्या होना चाहिए। देखिए उसी तरह से सेम स्टेप्स होंगे, कॉज ऑफ nx को आप लेट कर दें, कॉज ऑफ 1x है, कॉज ऑफ 1x का इंटीग्रल लेंगे वो साइन ऑफ x आ जाएगा, साइन ऑफ x लिमिट पुट करेंगे 2 पाई से 0 तक हो जाएगी और कॉज ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई जो होता है वो भी 0 होता है, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है। सो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉज ऑफ 2x का इंटीग्रल ले, कॉज ऑफ 3x का इंटीग्रल ले, कॉज ऑफ 4x का ले, इवन कॉज ऑफ nx का इंटीग्रल ले ले, अगर लिमिट 0 से 2 पाई तक है तो हमेशा इसका आंसर 0 आएगा। और ये दोनों आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। सो जब कभी भी इंटीग्रल में आपके पास साइन ऑफ nx dx आ जाए फॉर लिमिट 0 to 2 पाई
या कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स आ जाए फॉर लिमिट 0 to 2 पाई, तो हमेशा आप इनको इक्वल टू 0 ले लेते होते हैं। फर्दर अगर हम लोग थर्ड फार्मूला पे जाएं, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करते। रिजल्ट मेरे पास आ गया, अब साइन ऑफ एन एक्स नहीं है, इस दफ़ा हम ले लेते हैं लिमिट है 0 से लेके 2 पाई तक, और जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो आ जाएंगी साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अब क्या ख्याल है कि इसका आंसर 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अब साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स तो 0 आ रहा था, लेकिन साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए मैं अलहदा एक कैलकुलेशन सॉल्व करता हूँ, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से है, फ़र्ज़ किया मेरा इंटीग्रल था साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स एंड द लिमिट्स आर फ्राम 0 to 2 पाई। तो पहली बात यह है कि ये आपका स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन के लिए हमेशा आप लोग डबल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करते थे। तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स के लिए आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में लिखा होगा रिज़ल्ट, जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसे आता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो है उसके लिए आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में लिखा था 1 माइनस कॉज ऑफ 2x लिखा था। अब यहाँ पे 2nx हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास फर्दर लेट से मैं इसको सिंपली सॉल्व करना चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, फिर हम उसी रिज़ल्ट को जनरेट कर देंगे। तो ये n को हम स्किप कर देते हैं। सो साइन स्क्वायर ऑफ, लाइक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट्स हैं फ्राम 0 से 2 पाई तक। तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स आर फ्राम 0 to 2 पाई एंड 60 dx आ जाएगा। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो एक इंटीग्रल आप लेंगे 1 के लिए और एक लेंगे आप लोग कॉज ऑफ 2x के लिए। अब जब दोनों का अलहदा इंटीग्रल लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 1/2 उसी तरह से बाहर है, 1 का इंटीग्रल होता है x, सो x के लिए 0 से 2 पाई तक, माइनस कॉज ऑफ 2x का इंटीग्रल जो आएगा वो माइनस साइन ऑफ x होता, साइन ऑफ x होगा। तो ये बनेगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स है 0 से लेके 2 पाई तक। अब फर्दर अगर सॉल्व करें तो 1/2, यहाँ पे x की जगह एक दफ़ा आएगा 2 पाई माइनस 0 आ गया, और इधर साइन ऑफ 2x की जगह जब 2 पाई पुट करेंगे साइन ऑफ 4 पाई भी 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। सो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाती है। तो रिज़ल्ट क्या बना आपके पास, 1/2 इंटू 2 पाई, 2 से कैंसिल हो गया। सो आंसर मेरे पास पाई आया। अब देखें, अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक लिया तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है पाई। इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रल लूँगा वो भी मेरे पास पाई आएगा, साइन स्क्वायर 3x का इंटीग्रल लूँगा वो भी पाई आएगा। सो साइन स्क्वायर nx ले लें, ये भी आपको पाई देगा। और एग्जैक्टली सेम बिहेवियर कॉस के लिए होगा, सिर्फ उस फार्मूला में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर nx का इंटीग्रल भी पाई होना चाहिए। अगर मैं फार्मूला नंबर 3 यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रल फॉर साइन स्क्वायर nx dx इज़ ऑलवेज इक्वल टू पाई। और क्योंकि डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमने कॉस के बारे में भी यही रिज़ल्ट जनरेट किया, तो हम कह सकते हैं लिमिट्स फ्राम 0 to 2 पाई हो और कॉस स्क्वायर ऑफ nx dx हो, तो ये भी हमेशा इक्वल टू पाई आएगा। ये आपका फोर्थ रिज़ल्ट बन जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा कि जब कभी भी आप लोग साइन ऑफ nx dx लेंगे उसका इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 पाई तक 0 होगा। इसी तरह से कॉज ऑफ nx dx इसका इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक 0 होगा। लेकिन साइन स्क्वायर nx और कॉस स्क्वायर nx dx जो है हमेशा इनके इंटीग्रल इक्वल टू
पाए आएंगे। और ये नोन बात होगी, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम हम किसी भी जगह कैलकुलेशन में इसको यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमेशा साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स जो है वो लिमिट 0 से 2 पाई के लिए पाए आएगा, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर एन एक्स 2 पाई जो डी एक्स है वो भी हमेशा 0 से 2 पाई तक इक्वल टू पाए आएगा, और साइन ऑफ एन एक्स और कॉज ऑफ एन एक्स जो है इक्वल टू 0 हो जाते हैं। फर्दर अगर हमें फिफ्थ फार्मूला में जाना चाहें, फ़र्ज़ किया साइन के दो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स इन द सेंस ऐसे कि एक हमारे पास हो साइन ऑफ एम एक्स और दूसरा हो जाए साइन ऑफ एन एक्स, और इसी तरह से लिमिट 0 से 2 पाए हो और साथ डी एक्स, तो इसको भी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वल टू 0 कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक वैल्यू है साइन ऑफ 3x, दूसरी वैल्यू है साइन ऑफ 4x, दोनों को प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप बेशक जिस टाइप का इंटीग्रल लेंगे हमेशा आपके पास आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिर्फ एक केस में ये 0 नहीं होता, वो उस वक्त होता है जब आपके पास m इक्वल्स टू n आ जाए। जब m इक्वल्स टू n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर nx बन जाएगा, और साइन स्क्वायर nx के बारे में आप कह चुके थे कि ये इक्वल टू पाई होता है। अब यही बिहेवियर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें कॉज के लिए, तो कॉज के लिए भी एग्जैक्टली वैलिड होगा। लाइक हम कह सकते हैं कॉज ऑफ एन एक्स हो इनटू कॉज ऑफ एम एक्स और लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई डी एक्स, तो ये भी हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। तो जब कभी आपके पास साइन ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स हो, ये साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स हो, वो हमेशा आपको इक्वल टू 0 देता है। और इसी तरह से कॉज ऑफ एन एक्स इंटू कॉज ऑफ एम एक्स डी एक्स हो, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो वो भी हमेशा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक और काम करते हैं, हम साइन और कॉज का मिक्सचर लेना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह से होगा और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास इंटीग्रल कुछ इस टाइप में हो कि एक दफ़ा अब मेरे पास साइन आ रहा है, एक दफ़ा कॉज आ रहा है, सो रिजल्ट्स कुछ ऐसे हों साइन ऑफ एन एक्स इंटू कॉज ऑफ एम एक्स डी एक्स, और लिमिट्स हैं फ्राम 0 से 2 पाई, तो ये रिज़ल्ट भी हमेशा इक्वल टू 0 होगा। और इसी तरह से आठवां रिज़ल्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास साइन ऑफ एन एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स हो, तो इसका इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक जो है वो भी हमेशा इक्वल टू 0 होगा। सो ये आपके 8 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि इनके आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स पुट कर सकते हैं। सो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि साइन स्क्वायर एन एक्स हो, कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स हो, तो वो हमेशा इक्वल टू पाई होता है। उसके अलावा जितने इंटीग्रल्स आएंगे, बेशक वो साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई है या कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई है, वो भी 0 होंगे। साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स हो, वो भी 0 हो जाएगा। कॉज ऑफ एन एक्स इंटू कॉज ऑफ एम एक्स हो, वो भी 0 हो जाएगा। साइन इंटू कॉज होगा, वो भी इंटीग्रल 0 देगा। और साइन इंटू कॉज सेम टर्म में लिए आए तो वो भी हमेशा इक्वल टू 0 होता है। सो ये आपके 8 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि यूज़फुल इंटीग्रल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जब कभी भी आप लोग फोरियर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेंगे। सो दैट वाज द बेसिक फॉर सम यूज़फुल इंटीग्रल्स। अब आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ खुद से पुट करके कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट करके देखें, आपका आंसर 0 आएगा। सो ये आपके जनरल फार्मूलाज बन जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।